तो दोस्तों मिर्ज़ापुर की गद्दी का जो गेम है वो दोबारा शुरू हो चुका है क्योंकि लगभग 4 साल के इंतज़ार के बाद इसका सीज़न 3 अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ किया जा चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी सीज़न 4 की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और इसमें जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो है मिर्ज़ापुर के सीज़न 3 के एपिसोड 10 से रिलेटेड काफ़ी स्पॉयलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया है तो पहले अमेज़न प्राइम वीडियो के ऐप पे जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अब जो स्पॉइलर वार्निंग हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार एपिसोड 10 में हमें लगभग देखने को मिलता है कि माधुरी को पता लग जाता है कि उसके बाप को मारने में जो है शरद शुक्ला का हाथ था और वो जो है ऑफ कोर्स इस बात से काफ़ी अपसेट होती है। हालांकि शरद उसे जाके बता देता है। ऊपर से तो हमें लगता है कि माधुरी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब शरद उससे बताता है कि कालीन भैया भी जिंदा है तो माधुरी इंसिस्ट करते हैं कि मुझे कालीन भैया से मीटिंग फिक्स करनी है। और अब वो जब वो जाके कालीन भैया से मिलती है तो कालीन भैया तो पहले उसे बोलते हैं कि हम शरद को जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी का हकदार बनाना चाहते हैं, लेकिन माधुरी उसे बोलते हैं अगर आपको गुड्डू चाहिए और अगर आपको अपना परिवार सुरक्षित चाहिए तो आपको वो करना होगा जो मैं कहूँगी। तो उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मीटिंग हो रही होती है सारे बाहुबलियों की। उसमें शरद शुक्ला को जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी का जो हकदार बनाने की बात होती है। तभी वहाँ पे जो मुनव्वर नाम के बाहुबल होते हैं वो भी अपनी कुछ आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको रोकने बीच में जो है कालीन भैया आ जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि जो है शरद शुक्ला इस गद्दी के हकदार होंगे और बोलते हैं कि वो मिर्ज़ापुर के आखिरी किंग होंगे। और हमें एक शौक लगता है ये देख के जब कालीन भैया जो है शरद शुक्ला पे गोली चला देते हैं। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस भी जो है सारे बाहुबलियों को मार देती है और सिर्फ कालीन भैया को छोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरद मतलब मरता नहीं है, जिंदा बच जाता है और वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे जाके बैठ जाता है। और मेरे हिसाब से शरद शुक्ला मर ही गया है। वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे जाके इसलिए बैठा ताकि वो मरते मरते मिर्ज़ापुर का किंग कहलाए। और हमें देखने को अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि पंकज त्रिपाठी ने क्यों मारा शरद शुक्ला को, तो जहाँ तक मुझे ऑब्वियस रीज़न समझ में आता है वो है माधुरी। माधुरी क्योंकि शरद से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा था कि जब उसके बाप को जो है शरद शुक्ला ने मारा था। उसके बाद वहाँ पे पुलिस भी आती है। तो पुलिस अगर ऑब्वियसली आई है तो उनको इन्फॉर्मेशन होगी और वो माधुरी ने ही भेजी होगी। और सबको मारने के बाद वो पंकज त्रिपाठी को इसलिए नहीं मारते क्योंकि पंकज ने माधुरी के कहने पर भी वो काम किया था। उसके बाद अगर हम गुड्डू पंडित की आगे बात करें तो गुड्डू पंडित जो है उससे कालीन भैया मिलने जाते हैं जेल में, लेकिन हमें पता लगता है कि वो अपनी जगह किसी और को लिटा के जेल से भाग जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसको जो गोलो है वो एक बोट में जो है बचाने आती है। अब वो जो बोट में जो लेडीज़ खड़ी थी ब्लैक सूट पहने, वो हमने नेपाल में देखी थी जहाँ पे गुड्डू डील करने जाता है। तो मुझे लगता है वो नेपाल वाले जो बंदा है जिससे अफ़ीम खरीदने की डील करने जाता है गुड्डू, उसने बचाया गुड्डू को और अब गुड्डू यहाँ से सीधा नेपाल जाएगा और जो है अपनी मिर्ज़ापुर की गद्दी को दोबारा क्लेम करने के लिए जो भी मगजमारी करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पंकज त्रिपाठी और बीना की, तो वो लोग दोबारा मिलते हैं और बीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अब कालीन भैया वापस आ जाएंगे। अब सीज़न 4 की अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है खुल गई हैं। हमें कुछ देखने को मिल गया कि सारे बाहुबल जो है मर चुके हैं, शरद शुक्ला भी मर चुका है और सारे प्राइमरी कैरेक्टर जो हैं हमें जाते हुए दिख गए हैं। सिर्फ गुड्डू पंडित बचा है, कालीन भैया बचे हैं, माधुरी बची है और बीना त्रिपाठी बचे हैं। और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें मकबूल दोबारा देखने को मिलते हैं। हमें मकबूल के बारे में पता था कि मकबूल को भाई बहुत बुरा लगा था जब उसके परिवार को कालीन भैया के और त्रिपाठियों ने बेसिकली मरवा दिया था। तो मकबूल त्रिपाठियों के खिलाफ जा चुके हैं। उसने जो है बाबूजी उसको भी मरवाया था और उसमें उसका साथ बीना त्रिपाठी ने भी दिया था। तो बीना त्रिपाठी ये हमें देखने को मिलता है कि मकबूल को दोबारा बुलाती है क्योंकि वो जो घर की मेड होती है वो मकबूल से जाके मिलती है किसी माइन सी जगह में जहाँ वो चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा होता है। तो मकबूल भी हमें सीज़न 5 में देखने को मिलने वाला है, सीज़न 4 में देखने को मिलने वाला है, यही पक्का है। तो मकबूल भी आएगा, मकबूल बिना त्रिपाठी की साइड होगा, वो पंकज त्रिपाठी को मारने की कोशिश करेगा। वहाँ से गुड्डू जो है नेपाल वाले बंदे के साथ मिलके जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी दोबारा हथियाने की कोशिश करेगा। और अब जो भयमुक्त प्रदेश चाहती हैं वो जो हमारी माधुरी हैं, वो नहीं चाहती कि कोई बाहुबल हो, वो चाहती हैं कि एक कानून से चले और ये कोई बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट हट जाए और उसको ही वापस रिक्लेम करने हमें गुड्डू पंडित जो है देखने को मिलेंगे। बाकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं सीज़न 4 के लिए और मुझे लगता है इसके लिए भी कम से कम 2-3 साल हमें रुकना पड़ेगा। और क्या बाकी लोगों की तरह आपको भी लगा कि ये सीरीज़ जो है अच्छी नहीं बनाई है? एक्चुअली मैंने ये अपने शॉर्ट रिव्यू में भी बात कही है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा कि इस सीरीज़ को जो है मैच्योर कर दिया गया है। यानी कि कैरेक्टर से ज़्यादा इन्होंने स्टोरीज़ कैरेक्टर से ज़्यादा इन्होंने स्टोरी पे ध्यान दिया है, क्योंकि हमें अगर आप नोटिस करें तो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर 9 एपिसोड में जो है ना के बराबर देखने को मिलता है। बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम है उनका, लेकिन उनको अपना बाहुबल दिखाने का मौका 10वें एपिसोड में मिलता है। और जो हमारे इस पूरी 3 सीज़न की सीरीज़ के सबसे प्राइमरी कैरेक्टर्स में से एक है गुड्डू पंडित,
वो हमें 10वें एपिसोड के पूरे स्क्रीन टाइम तक देखने को मिलते ही नहीं है, यानी कि 1 घंटे का एपिसोड पूरा निकल जाता है। गुड्डू पंडित हमें लास्ट के आखिरी मिनट में देखने को मिलते हैं, जब वो जेल से छूट के चले जाते हैं। तो ये बताता है कि सीरीज़ ने जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। एक कैरेक्टर ड्रिवन शो होने के बजाय अभी एक स्टोरी ड्रिवन शो हो गया है, और सीज़न 4 में भी जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो फीडबैक दे रहे हैं कि कहीं-कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था, उसको ये लोग जो है ज़रूर कैचअप करेंगे और सीज़न 4 को थोड़ा फास्ट पेस बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये सीज़न, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी अगली सीज़न की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या थ्योरीज़ हैं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।